वचनम मधुरम चरितम मधुरम वलितम मधुरम वसनम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। देखो ये कृष्ण विष्णु के वचन है, बहुत महिमामान है, बड़े मधुर है, इससे हमारा मंगल होगा अगर हम सुनेंगे तो। लेकिन जिसका चरित्र मधुर हो ना, उसके ही वचन मधुर लगते हैं। हमारे कन्हैया का चरित्र तो शिवजी भी गाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि गाते हैं, परम पवित्र उत्तम श्लोक के पावन यश। तो इसीलिए हम भाग्यशाली है कि देवताओं को भी जो अवसर सुनने का नहीं मिल रहा है, वो इस कलयुग में संसार में मुंबई में हमें मिल रहा है, ये गीता के वचन। इसलिए आप सुंदर बुद्धि वाले भक्त बन जाओ। पार्थो वत्स, पार्थ को तो बछड़ा बनाया, बछड़े को थोड़ा दूध दे के हटा दिया। पूरी गीता भगवान यहां हम लोग के लिए छोड़ के गए। इसका अनुवाद तात्पर्य अर्जुन को नहीं मिला, हमको मिल रहा है। उसको जरूरत भी नहीं था। यह हमारा सौभाग्य है। अच्छा, इस श्लोक में और एक शब्द है जिसकी बात मैं कभी कभी करता हूं प्रवचन में। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही गीता कोर्स का आयोजन हुआ एक गांव में। वो तो वक्ता थे ना, उसने सोचा कि मैं गीता के ऊपर कुछ प्रवचन करूं, उसके पहले गीता की थोड़ी महिमा बताऊं, गीता का ग्लोरीज महात्म्य। तो क्या है कि श्रोताओं को सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। और गीता का महात्म्य में उसने यही श्लोक बताया जो अभी बोला ना हमने, शंकराचार्य वाला, सर्वो उपनिषदों गावो, मतलब सारे उपनिषदों का सार गीता में है। मतलब जिसने गीता पढ़ लिया उसने सारा उपनिषद वेद पढ़ लिया, क्योंकि सार आ गया। ऐसे समझा रहे थे। तो एक भगत सामने बैठा था, एकदम ध्यान से सुन रहा था, ऐसे एकदम ऐसे मटका क्या बोलते हैं, ऐसे भी नहीं करता था, एकदम ध्यान से। तो वक्ता ने देखा, बड़ा एक श्रोता परीक्षित का अवतार प्रकट हुआ है कलयुग में, ऐसा उसको लगा। इतना ध्यान से सुन रहा है। और एंड तक, जब तक 9 बजे कथा खत्म किया तब तक सुना एकदम ध्यान से। तो वक्ता पहले दिन खुश हुए कि चलो एक तो परीक्षित है, बाकी तो सब इधर उधर घूमते हैं, प्रसाद कब होगा, ये कब बंद करेगा, ऐसे सोचते थे। अब दूसरे दिन क्या हुआ, वक्ता आया ना, उसके पहले वो आ गया 6:30 बजे, और आके ऐसे आगे बैठ गया, और एकदम मूर्ति भगवान बुद्ध की तरह ऐसे ही। और वक्ता का फिर नजर गया उसके ऊपर, और फिर बोलने लगे, गीता के श्लोक के ऊपर समझाने लगे, ध्यान से सुन रहा। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 7 दिन तक ऐसे ही सुना। 7वें दिन वक्ता ने प्रवचन खत्म किया, तब बोला कि आप लोगों के बीच में मुझे गीता कहने पर बड़ा सुख मिला, क्योंकि आप सबके बीच में एक ऐसे श्रोता है जिसने मुझे परीक्षित की याद दिला दी। फिर भी मैंने मेरी वाणी से कुछ गीता में बोला, कुछ त्रुटि हुई तो आप लोग क्षमा कर देना। और कुछ समझ में न आया हो तो आज अंतिम दिन है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो जो पहला वाला था ना, 7 दिन वाला, फटाक से आंगली उठाया, मेरा प्रश्न। तो वक्ता ने सोचा, हाँ, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है उसको प्रश्न तो नेचुरल है, होता ही है। उसने कहा, बोलो बोलो क्या प्रश्न है। तो उसने कहा, महाराज आपने पहले दिन गीता का महात्म्य बताया था। वक्ता बोले, देखो कितना इसका स्मृति है, पहला दिन वाला याद है प्रवचन। हम लोग को तो 5 मिनट पहले क्या बोला था वो भी पता नहीं रहता। तो वक्ता तो और खुश हो गए, हाँ हाँ पहले दिन क्या बताया था। बोले, आपने बताया था वो श्लोक, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंद, 2 गधा। वो 2 गधा कौन, आपने दूसरे दिन भी नहीं बताया। आपने पहले दिन बताया कि सारे उपनिषदों का सार गाय है, सर्वो उपनिषदो गावो, 2 गधा गोपाल नंदन। गाय थी, गोपाल थे, 2 गधे थे, 2 गधा गोपाल नंदन। 2 गधा मतलब 2 गधा, और ये कह रहा था 2 गधा।
ये समझाओ। तो फिर मैं दूसरे दिन इसलिए जल्दी आया कि आप वो 2 गधा की बात बताओगे, आपने बताया ही नहीं। फिर तीसरे दिन भी गधा की बात तो बताया ही नहीं। आज 7वां दिन हो गया, आप तो गधे को पहले दिन याद किए, फिर तो याद ही नहीं किए। तो मेरा प्रश्न है कि वो 2 गधा कौन? वक्ता सर पिट रहा है कि पहला गधा तू, कि मैं यहां गीता बोल रहा हूं और तू गधा ढूंढ रहा है, और दूसरा गधा मैं जो तेरे सामने 7 दिन से भौंक रहा। अब बताओ, ऐसे श्रोता मिल जाते। वो महात्मा बेचारे गीता बोल रहे और ये गधा ढूंढ रहा है कि वो 2 गधा वाला बात नहीं आया। दोगधा गोपाल मतलब अपने से अर्थ नहीं लेना है, श्लोक का अर्थ अपने से नहीं लेना। श्लोक का अर्थ सुनना है तो संत आचार्यों से सुनना। इसलिए हमारा निवेदन है कि भगवत गीता आपके पास हो, लेकिन आप भगवत गीता एज इट इज रखो प्रभुपाद जी, क्योंकि इसमें इसका अर्थ नहीं बदली किया गया। प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक कोई भक्त नहीं बनता ना, तब तक भगवत गीता को नहीं समझ सकता। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नेता है, ये गीता समझने के लिए डॉक्टर या नेता इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं। गीता समझने के लिए भक्त बनने की जरूरत है, क्योंकि इसी गीता में अर्जुन को गीता सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं तुम्हें गीता इसीलिए सुना रहा हूं कि तुम मेरे भक्त हो। भक्तो समे सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। 4 अध्याय में 5 नंबर श्लोक। अर्जुन तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए तू समझेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मतलब गीता समझने के लिए क्या बनना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। किसका? जिसने गीता बोली है उस कृष्ण का। आप किसी ओझा का भक्त क्या होगे, बोले मैं भी भगत हूं, ऐसे नहीं चलेगा। कृष्ण का भक्त की बात हो रही है। प्रभुपाद ने शुरुआत में ही समझा दिया कि मान लीजिए हनी, मधु हो, मध जानते हैं आप लोग? वो मधुमक्खी होता है ना, मध मीठा होता है, शहद। ओके, वो शहद की कांच की बोतल हो, उसको आप बूच लगा दो, बंद कर दो। कांच की बोतल में शहद को बंद कर दो, ओके, और फिर बाहर से आप चाटो, मधु का स्वाद मिलेगा? क्या करना है? मधु शहद का स्वाद करने के आपको बोतल खोलना पड़ेगा, चम्मच में या डायरेक्ट, तभी मिलेगा। बोतल चाटने से तो जो भक्त नहीं है और गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी ये जो शैली विधि कैसी है? बाहर से कांच की बोतल चाटने जैसी। उसको गीता का सार समझ में आने वाला। और इसलिए इस बोतल की ढक्कन की बात से मैं आज के प्रथम दिन आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि हमें गीता भागवत समझना है तो किसी साधु संत की शरण में श्रद्धा समर्पण से अपना पद, धन, ज्ञान का अभिमान छोड़ के बैठना पड़ेगा। हम लोग कैसे आते मालूम? चलो देखते ये भी क्या बोलता है, मैं भी जानता ही हूं, इसको भी थोड़ा माप लेते हैं। ऐसे अभिमान से नहीं काम बनेगा। इसके लिए हमारे संतों ने उदाहरण दिया। एक बार एक बोतल ने ढक्कन से पूछा, आपके घर मटका है पानी का, उसके ऊपर आप ढक्कन लगाते हो? ओके, वो बोतल के ढक्कन ने या मटके ने ढक्कन ने उसे पूछा, अरे मटका, अरे बोतल, तू सबको पानी देता है, तेरे पास गिलास आता है, कटोरी आता है, उसको पानी से भर देता है, मुझे क्यों नहीं देता? बोले तू सर पे बैठा है ना, नीचे उतर तो दूं ना। ज्ञान है ना, वो सर पर बैठने से नहीं मिलता, साधु गुरु की शरण में बैठने से। आप समझ, बोतल सबको भर देता, लेकिन ढक्कन को कभी नहीं मिलेगा पानी। ढक्कन तो बेचारा उतर के, क्योंकि सर पर रहने वाले को कुछ नहीं मिलता। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्श। भक्तों, ये गीता का ज्ञान उनके लिए है जैसे अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण किया कि मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें अध्याय श्लोक में बोला कि मैं आपका शिष्य हूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, बड़ा सुंदर श्लोक है। नहीं तो उसके पहले क्या थे? अर्जुन और कृष्ण के क्या संबंध है? बोलो, दोनों क्या लगते हैं? भाई लगते, एक मामा का लड़का, एक बुआ का। और दूसरा संबंध ये तो हो गया, मामा बुआ के मामा भांजे, ओके, हो गया भांजे।
दूसरा संबंध फ्रेंड है, दोनों सखा है, कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र, ये दूसरा संबंध। तीसरा हाँ जीजा साला, जीजा साला। बंबई का शब्द बड़ा खतरनाक है, साला उधर तो ट्रेन में दिखाता हूं तेरे को साला ऐसे बोलते हैं साला। मतलब कृष्ण की बहन का नाम है सुभद्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा में सुभद्रा बीच में रहती ना, और सुभद्रा का विवाह किससे हुआ? अर्जुन से। तो अर्जुन कृष्ण के क्या हुए? जीजू। क्या हुए? जीजाजी। और कृष्ण अर्जुन के क्या हुए? साला। नारद जी पृथ्वी पर आए ना घूमने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने पूछा, भक्ति महारानी ने, कहाँ गए थे? बोले पृथ्वी पे गया था। बोले पृथ्वी पे क्या चल रहा है बंबई में? बोले सब उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है? बोले आजकल के लोग पृथ्वी में कलयुग में गुरु से बुद्धि नहीं लेते, साले से लेते। बुद्धि ज्ञान किसके पास लेना चाहिए? गुरु के पास। और ये कहाँ के लेते? तो फिर हमारे संत लोग कहते इसमें बुरा क्या करते? अर्जुन भी तो साले से ही लिया ये परंपरा तो वहीं से चल रही है, साला ही घर बिगाड़ रहा है अर्जुन बेचारा इतना अच्छा व्यक्ति था, युद्ध नहीं करना है मुझे, भीख मांगूंगा, लड़ूंगा नहीं, लेकिन ये साले ने ऐसी दिमाग दी, गुरु को भी मार दिया अर्जुन दादा को भी मार दिया। ऐसे मतलब बंबई की भाषा में ऐसे ही बोला जाता है। अर्जुन एकदम साधु था, लेकिन कृष्ण ने ऐसा दिमाग घुमाया, बिना मेंटोस के बत्ती जलाई कि वो गुरु को मार दिया। बोला ऐसे लोग पूछते हैं, समझते नहीं ना ठीक से, इसलिए। लेकिन वो जानते नहीं कि ये अर्जुन का साला पूरी दुनिया का गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये साधारण साला नहीं है ना। ओके, चौथा संबंध, पांचवा, चार हो गए ना, कितना हो गया भूल गया मैं। हाँ, मामा बुआ एक, फिर फ्रेंड दोनों तीन, साला जीजा तीन। अभी एक बताओ चौथा। हाँ अच्छा, ये कह रहे सारथी, सारथी और मालिक, ये भी है, लेकिन ओके, सारथी तो है, नौकर है, भगवान अर्जुन मालिक बना हुआ है। और हाँ, एक सुंदर संबंध, शिष्य तो अब बनेंगे, वो छठा, अर्जुन भक्त है, नारायण, नर नारायण, कृष्ण भगवान। तो हमें मुख्य 5 बात बतानी थी, भक्त और भगवान, साला और जीजा, दोनों मित्र, दोनों भाई, एक संबंध रह गया। क्योंकि इतना संबंध तो था जब रथ चला रहे थे, सारथी, इसको भी ले लो, सारथी मालिक, इतना सब था। फिर भी अर्जुन ही बोला, पहले अध्याय में अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, भगवान उवाच नहीं है। कृष्ण कुछ नहीं बोले, अर्जुन ही बोल रहा है, मैं कैसे युद्ध करूंगा तो ये होगा, वर्ण शंकर होंगे, स्त्रियों का क्या होगा, ये होगा, वो होगा, विषाद योगो भगवान कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान सिखाना चाहते हैं कि ज्ञान तभी आएगा जब शिष्य बनेगा। अर्जुन जब तक ये न कहे कि आप गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं, तब तक भगवान उवाच आएगा। तो छठा संबंध अर्जुन ने बनाया कि मैं न साला हूं, न जीजा, न भाई, न सखा, अब मैं क्या हूं? मैं आपका शिष्य हूं, और मेरे लिए जो हित कल्याणकारी हो वो आप मुझे कहिए। तब भगवान ने कहा, मूर्ख नंबर 1। अब देखो, जीजा को ऐसा बोला जाता है? ऐसे है, तभी तो लेके गया बहन को ऐसे कोई मूर्ख बना नहीं सकता, एक ही बना, ऐसे मजाक में मैं कहा, लेकिन भगवान ने सीधा डांटा, तुम एक नंबर के मूर्ख हो, पंडित जैसे बोल रहे हो, लेकिन पंडित हो नहीं, क्योंकि गुरु तो अपने शिष्य को डांट सकते हैं, है ना, क्योंकि वो शरण में है। तो भक्तों, इस प्रसंग से आज के दिन हमें ये सीख मिलती है कि भगवत गीता का दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमें अर्जुन जैसे भक्त बन के समर्पण करना होगा। और ऐसे श्रद्धा समर्पण का हृदय पात्र है, तब गीता ज्ञान अमृत दूध उसमें टिकेगा।
नहीं तो अहंकार अभिमान से कुछ भी पाया नहीं जाता। तो आज के दिन हमने माधवेंद्रपुरी के पावन मंगल चरित्र को सुना और श्रीमद् भगवद गीता शब्द और उसकी शंकराचार्य के द्वारा कुछ महिमा को सुना। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व है। कितने पर्व है? पर्व मतलब सेक्शन, विभाग, उसको पर्व टाइटल दिया है। जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा तो उसमें लहरी नाम दिया, पूर्व लहरी, दक्षिण लहरी, एक शैली होता है। तो पर्व मतलब विभाग। कितने पर्व है? 18। द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, ऐसे। तो उसमें भीष्म पर्व में 25 से 42 18 अध्याय, जिसे हम भगवद गीता कहते हैं। क्योंकि पहले आपने ये जाना कि ये महाभारत का पार्ट है, लेकिन महाभारत में कहाँ है? तो बोले भीष्म पर्व में। और कौन से अध्याय? 25 से 42। मतलब भगवद गीता में टोटल कितने अध्याय है? 18। कितने अध्याय है? 18। और श्लोक कितने हैं? 700, 700। उसमें कृष्ण के मुख से कितने निकले हैं? 574, 574। 700 श्लोकों में 574 श्लोक किसके मुख से निकले हैं? कृष्ण। 81 अर्जुन, 44 संजय और एक वो अंधा। धृतराष्ट्र उवाच, पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे, धृतराष्ट्र के मुख से। टोटल 700 हो जाएंगे। 574 कृष्ण, 81 अर्जुन, 44 संजय और एक धृतराष्ट्र। तो आप कितना सुना? 18 अध्याय, 700 श्लोक। इस 18 अध्याय का विभाग 3 भागों में है। 1 से 6 अध्याय कर्मयोग, 6 से 12 अध्याय भक्ति योग, 12 से 18 ज्ञान योग। तो भगवत गीता के 18 अध्याय में कितने कांड है? 3। कर्म कांड, कर्मयोग, 3 योग है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अच्छा, ये गीता का सार है भक्ति योग, उसको बीच में रखा। राजा बीच में ही होता है ना, दोनों तरफ ब्रेड, मसाला तो सैंडविच में बीच में ही रहेगा ना, टोस्ट सैंडविच। सार है भक्ति, तो वो बीच में है। ओके। और सारी भगवत गीता का सार क्या है? अर्जुन को भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, सारे पापों से तुम्हें मैं मोक्ष दे दूं। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि भगवान की शरण में आना मतलब भगवान की गीता की शरण में आना, उनके भक्तों की शरण में आना और उनके नाम का कीर्तन करना, ये है भगवान की शरण में आना। तो कल ठीक आप सभी लोग 7 बजे भगवत गीता, भगवान और संतों और भगवान की शरण में आइए, सब धर्मों को छोड़ के। भगवत गीता में यही कहा सार, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो कल, आज तो हमने शुरुआत किया और हम समय से चालू करेंगे 7 बजे और 9:15 समय से 9:15 बजे समाप्त करेंगे। तो 2 घंटा हरि गुण गाएंगे, उसमें बीच में भजन, कीर्तन, व्याख्या भगवत गीता की, और उसमें आपके कुछ प्रश्न होंगे जो गीता के अंतर्गत कृष्ण तत्व विषय, गुरु शिष्य, वो सब, उसका उत्तर भी कुछ ना कुछ समय दिया जाएगा, करेंगे। तो आज तो पहला दिन था और मैं गीता के विषय में और भी कुछ बताने वाला था, लेकिन मैं आज माधवेंद्रपुरी के विषय में शुरुआत में आधा घंटा बताया, इसलिए प्रथम दिन में थोड़ा रह गया। लेकिन इसको तो आप 7 दिन नहीं, 7 जन्म भी गाओ ना तो भी पूरा होने वाला। तो जितना मिल गया उतना ही सौभाग्य समझिए। तो धन्यवाद, आप सभी ने प्रेम से सोते सोते, अरे जागते जागते सुना और बातें करते करते सुना, कुछ पीछे वालों ने। तो कल मैं आशा रखता हूं कि आप लोग केवल सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। और दूसरा बात, समय से आने का। और तीसरा बात, जैसे कहा हमने, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान के विषय में, दिव्य गीता के दिव्य शब्दों के विषय में सुनने मिलेगा। ऐसा श्रद्धा वाला हृदय लेकर आइए, भक्त बन के आइए, तब भक्ति रस बरसेगा, प्रेम रस बरसेगा और आपका ये स्थान वृंदावन हो जाएगा। क्योंकि जहां भगवान के भक्त कीर्तन करे वो स्थान तीर्थ बन जाता, वो भूमि पवित्र बन जाती। तो धन्यवाद, सभी को निवेदन है 2 मिनट महामंत्र गाएंगे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा